दोस्तों, जिस तरह खाना बनाना एक कला है, ठीक उसी प्रकार लिखना भी एक कला है और ये कला हर स्टूडेंट्स को अपने आप में जीनियस बनाती है। हैंड राइटिंग ठीक उसी तरह होती है जिस तरह थाली में परोसा हुआ खाना। अगर कंटेंट कितना भी अच्छा हो लेकिन हैंड राइटिंग खराब हो तो कॉपी चेक करने वाले का सारा मूड खराब हो जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में बहुत अच्छा लिखने के बावजूद भी आपके नंबर कम आते हैं? तो हो सकता है कि ऐसा आपकी गंदी हैंड राइटिंग की वजह से हो, लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की ये स्पेशल वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हैंड राइटिंग को कैसे सुधारें और कम समय में अच्छा कैसे बनाएं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप जो भी लिखते हो, जैसा भी लिखते हो, अच्छा ही लिखते हो, लेकिन क्या आप ऐसा लिखते हो जो दूसरे को दीवाना बना दे? जी हाँ, दीवाना। दोस्तों, जिस तरह एक शायर अपने शायरी से लोगों को दीवाना बना लेता है, एक सिंगर लोगों को गाना गा के अपना दीवाना बना लेता है, एक जादूगर लोगों को जादू दिखा के अपना दीवाना बना लेता है, ठीक उसी प्रकार आपको अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करके लोगों को दीवाना बना लेना है। लेकिन ये होगा कैसे? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और अच्छी आदतों से। देखो, एक अच्छी आदत बनाने में कभी कभी हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं और फिर एक दिन छोटी सी गलती से वो आदत एक सेकंड में बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें ही जरूरी है। हालांकि ये साफ तौर पे सही नहीं है। कभी कभी छोटी कोशिशें भी ज्यादा इफेक्ट लाती है और अच्छा रिजल्ट देती है। दोस्तों, जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स अचीव बिग सक्सेस, यानी कि रोज छोटी छोटी कोशिशों से आप बड़ा सफलता हासिल कर सकते हो। जब आप हर दिन एक्सरसाइज करते हो तो आप एक दिन में फिट और सेहतमंद नहीं बनते, लेकिन एक दिन आप जरूर सेहतमंद हो जाते हो। वैसे ही जब आप कोई गलती करते हो तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप पुरानी चीजों को देखते हो, जब आप पुरानी हैंड राइटिंग को देखते हो, तब आपको पता लगता है कि यार, मुझे तो शुरू में ही ध्यान देना चाहिए था। अगर मैं ध्यान दिया होता तो आज मेरी हैंड राइटिंग बहुत इंप्रूव होती। देखो, हम हर रोज ऐसे ऐसे काम करते हैं, वो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करने से ना जाने कितने पीछे या कितने आगे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान इंटरनेट पे अच्छी चीजें देखता है और वहीं दूसरा इंसान हर दिन गलत चीजों को देखता है। हालांकि देखने में दोनों लग रहे हैं कि दोनों इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद दोनों का अंतर बहुत ज्यादा होगा। इसलिए आप अपनी आदत को पहचानो। आपके रिजल्ट ही आपकी आदतों पर निर्भर करता है। मेरे दोस्त, आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि तुम आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, या फिर तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोग पूछते हैं कि तुम 10 मिनट में क्या करोगे जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना देगा। और ऐसी सोच रखने वाले ही बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। अब जो बोलने वाला हूँ इसे याद रखना। अगर कोई बोलता है कि मैं एक दिन में 10 घंटे प्रैक्टिस करके अपनी राइटिंग को पूरी तरह इंप्रूव कर लूंगा, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरह की कंसिस्टेंसी को अचीव करना नामुमकिन है। लेकिन हाँ, अगर वही स्टूडेंट्स बोलता है कि मैं रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा, तो इस तरह वो अपनी राइटिंग को एक दिन जरूर इंप्रूव कर लेगा। देखो, हर रोज प्रैक्टिस करने से आपको गोल को अचीव करने की आदत बन जाएगी, जो बड़े लक्ष्य को हासिल करना एकदम आसान बना देगी। और इस तरह हर रोज 1% बेहतर होना आपको 100 दिनों में 100% बेहतर बना देगी, और एक साल में 3600%। और अल्टीमेटली आप इतने ज्यादा बेहतर हो जाएंगे कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्त, सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। चलिए वो 10 टिप्स को जानते हैं जिससे कि आप हैंड राइटिंग को बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, और ये टिप्स को फॉलो करने के बाद आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर दिखने लगेगी। टिप नंबर 1, बॉडी पोस्चर। दोस्तों, हमने कई बार बताया है कि हमारी अच्छी हैंड राइटिंग के लिए हमारा बॉडी का पोस्चर कितना मैटर करता है, और आप गलत तरीकों से बैठते हो, लिखते हो, इससे फर्क सिर्फ और सिर्फ आपकी हैंड राइटिंग पे ही पड़ता है। इसलिए आपको ये देखना है कि जब भी आप लिखने बैठे तो सबसे पहले अपनी बॉडी के पोस्चर पे जरूर ध्यान दें। अगर आप सही से बैठ के लिखेंगे तो आप एकदम सही तरीके से कंफर्टेबली लिख पाएंगे और आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी। टिप नंबर 2, चूज अ राइट पेन। दोस्तों, मार्केट में हजारों तरह के पेन हैं और सबके अपने अपने डिजाइन है, और हम सोचते हैं कि जितना महंगा पेन होगा हमारी हैंड राइटिंग उतनी ही अच्छी होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पेन हमेशा ऐसा सिलेक्ट करना है जिससे पकड़ने के बाद आपको ऐसा फील आए कि इसे सही तरह से लिखा जा सकता है। या फिर आप जो पेन का यूज करते हो हमेशा उसी पेन का यूज करें। बार बार पेन चेंज करने से भी आपकी हैंड राइटिंग खराब हो सकती है। टिप नंबर 3, मेंटेन ए रिलैक्स ग्रिप। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने ग्रिप पे बहुत ध्यान नहीं देते। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये ग्रिप क्या होता है। तो दोस्तों, इसको इजी वे में समझते हैं। पेन को हम किस तरह से पकड़ते हैं। जब भी आप लिखने के लिए बैठे तो हर 4 से 5 मिनट बाद ये जरूर ध्यान दें कि क्या आपने पेन को सही तरीकों से पकड़ रखा है। आपको अपने पेन को ना तो ज्यादा लाइटली पकड़ना है और ना ही ज्यादा टाइटली, मतलब आपको अपने पेन को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पकड़ना है ताकि आप अच्छा लिख सके। टिप नंबर 4, प्लेन सरफेस पे लिखे। आपको लिखते वक्त ये जरूर ध्यान देना है कि आपका सरफेस पूरा प्लेन और स्टेबल है कि नहीं। इसको एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए आप नोटबुक पे लिख रहे हो। जिस नोटबुक पे लिख रहे हो अगर वो हिल रहा हो तो आप
आपकी हैंड राइटिंग खराब हो सकती है। इसीलिए ये ध्यान जरूर रखिए कि आपका सरफेस एकदम प्लेन हो और स्टेबल हो। टिप नंबर 5, हाईलाइट लेटर। दोस्तों जब भी आप एक पेज लिख लो तो ऊपर से ऐसे लेटर को हाईलाइट कर दे जो आप सही से ना लिख पाए हो, जो दिखने में अच्छी ना लगती हो, और उस लेटर का अलग से प्रैक्टिस करो। टिप नंबर 6, कॉपी हैंड राइटिंग। आपको जैसा हैंड राइटिंग चाहिए आपको उसे उस तरह देख के लिखना चालू कर देना है। एक बुक ले और उसके पैराग्राफ को उसी के जैसा लिखने की प्रैक्टिस करें। इससे आपकी हैंड राइटिंग आपके पसंदीदा हैंड राइटिंग के जैसे दिखने और बनने लगेंगी। टिप नंबर 7, सेम फ्लो। आपको किसी भी वर्ड्स को बहुत छोटा या बड़ा नहीं लिखना है। ऐसा करने से आपके हैंड राइटिंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी इसके कारण आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा बेकार दिखने लगती है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वर्ड्स ना तो बहुत बड़ा हो ना ही छोटा, एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन हो। टिप नंबर 3, प्रैक्टिस डेली 30 मिनट्स। दोस्तों आपको कम से कम 30 मिनट्स तो रोज प्रैक्टिस करना ही है, पर आराम आराम से लिखना है। ऐसा करते ही आपकी हैंड राइटिंग धीरे धीरे बहुत अच्छी हो जाएगी। याद रहे कि ये करते वक्त आपको एकदम पेशेंस रखना है ताकि आप जो भी लिखे वो एकदम क्लियरिटी के साथ आप लिख पाए। टिप नंबर 2 की प्रैक्टिस। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि कोई रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है, हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है, हम प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली बनाए रखना है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी हैंड राइटिंग सच में इंप्रूव हो गई है। टिप नंबर 1, नेवर कंपेयर। आपको अपने हैंड राइटिंग को कभी दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों सबके लिखने का तरीका अलग अलग होता है। आप अपने हैंड राइटिंग को अपने तरीकों से लिखे, अपने तरीकों से उसे सुंदर बनाएं, ताकि जब आप अपनी राइटिंग को कुछ समय बाद देखें तो आपको देखते ही कि लगे हाँ मैंने कर दिखाया। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे कि आप डेली प्रैक्टिस करके अपनी हैंड राइटिंग को सुधार सकते हैं। कभी आपने देखा ही होगा कि आप पढ़ने वालों से ज्यादा अच्छी हैंड राइटिंग वालों की तारीफ होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जाम में बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, पेपर भी खूब लिख के आए, रिजल्ट ऐसा जो सपने में भी ना सोचा। वैसा क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक वजह, वो है आपकी हैंड राइटिंग। देखो खाना कितना भी स्वाद से भरा हो, अगर नमक ही ना हो तो खाने का स्वाद ही फीका हो जाता है। सेम ऐसा आपके क्वेश्चन के साथ है। आपको क्वेश्चन का आंसर आता भी हो, आपने उसे गलत तरीकों से लिखा है, तो जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है वो आपको सीधा क्रॉस लगा देता है, क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। वहीं अगर आपने अच्छी तरीकों से उस चीज को लिखा है तो वो खुश हो जाता है और आपको अच्छी मार्क्स देके जाता है। और हाँ, ये ध्यान रखें कि आपकी हैंड राइटिंग की बीट गैप तो बिल्कुल भी ना हो। आप जो भी लिखे एक प्रॉपर मेंटेनेंस में लिखे, इससे देखने वाले को एक अलग ही छाप पड़ जाएगा कि हाँ जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। बस एक बार सोच के देख लो, पढ़ाई में आप इतने अच्छे हो और साथ में हैंड राइटिंग में अगर अच्छी हो गई तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। डियर स्टूडेंट, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और इसे आप डेली प्रैक्टिस करके अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।